K Horror. क्या आपने कभी सोचा है कि हर सड़क सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती? कुछ सड़कें पापों की याद दिलाने के लिए होती हैं। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जो जयपुर से दिल्ली के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में उसे एक ऐसी यात्रा पर भेज दिया गया जहां दिशा बदलते ही समय, सच्चाई और आत्मा तीनों टूटने लगते हैं। ये कोई साधारण हॉरर कहानी नहीं, ये उन आत्माओं की कहानी है जो सफ़र में मर गईं, और उस इंसान की कहानी है जो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गया। अगर आप अकेले हैं और रात का समय है तो सावधान रहिए, क्योंकि दक्षिण की सड़क अब भी खुली है। मेरा नाम महेश राठौड़ है। पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। मैंने रास्तों पर बहुत कुछ देखा है, एक्सीडेंट, लाशें, चीखें, लेकिन जो यात्रा उस रात शुरू हुई उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। यह सफ़र था जयपुर से दिल्ली और फिर वापस दक्षिण की ओर, जहाँ से कोई सही सलामत नहीं लौटा। जयपुर रवाना होने से पहले ढाबे पर आखिरी चाय पी रहा था। ढाबे वाला बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला मुझे घूर रहा था। मैंने कहा, क्या देख रहा है काका? वो धीरे बोला, दिल्ली जा रहा है। हाँ। उसके हाथ कांप गए। आज की रात मत जा। मैं हंस दिया। ड्राइवर हूँ, डर से पेट नहीं भरता। वो झुका और फुसफुसाया, लाल सड़क दिखे तो गाड़ी मत रोकना। मैंने बात टाल दी। काश उसकी बात सुन ली होती। हाईवे का सन्नाटा रात गहराती जा रही थी। रेडियो पर गाना चल रहा था, लेकिन अचानक आवाज़ टूटने लगी। खर्र खर्र। फिर एक और आवाज़, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। मैंने शीशा बंद कर लिया। तभी मेरी नज़र पड़ी सड़क पर लाल रंग की पट्टी। पूरा हाईवे काला था, बस वही हिस्सा लाल। ब्रेक अपने आप दब गया। ढाबे वाले की बात याद आ गई। मैंने गाड़ी बढ़ाई, लेकिन जैसे ही लाल सड़क पार की, हवा अचानक ठंडी हो गई। पहला साया दिल्ली से पहले एक सुनसान मोड़ आया। वहीं मैंने उसे देखा, एक आदमी सड़क किनारे खड़ा, हाथ में पुराना बैग। चेहरा नहीं दिख रहा था। मैं रुका नहीं, लेकिन अगले मोड़ पर वही आदमी फिर खड़ा था। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। तीसरी बार वो मेरे ट्रक के ठीक सामने था। इस बार उसका चेहरा दिखा। आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे। उसके होंठ हिले। दिल्ली नहीं, वापसी। मैं चीख पड़ा और एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। दिल्ली, लेकिन वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए थी। जब दिल्ली पहुंचा तो कुछ गलत लगा। सड़कें थीं, लेकिन लोग नहीं। लाल बत्तियां जल रही थीं, पर कोई गाड़ी नहीं। मोबाइल देखा, नेटवर्क नो सर्विस। तभी ट्रक के पीछे से आवाज़ आई, ठक ठक। कोई चल रहा था। मैं पलटा। पीछे की सीट पर कोई बैठा था, एक औरत, सफ़ेद कपड़े, गर्दन झुकी हुई। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, दक्षिण चलोगे तो सच दिखेगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने सिर उठाया। चेहरा नहीं था, बस एक काली मुस्कान। रात का अंत नहीं हुआ। अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं था। ट्रक मुड़ गया, दिल्ली से बाहर दक्षिण की ओर। रेडियो अपने आप चालू हुआ। एक ही लाइन बार बार, यह यात्रा नहीं है, यह बुलावा है। मेरे सामने वही लाल सड़क फिर दिखी, और इस बार उस पर सिर्फ साया नहीं था, बहुत सारे लोग खड़े थे, सभी बिना आंखों के, सभी मेरी तरफ देख रहे थे। और तभी ट्रक की हेडलाइट बंद हो गई। ट्रक अंधेरे को चीरता हुआ चल रहा था। हेडलाइट बंद थी, फिर भी मुझे रास्ता दिख रहा था। ये सामान्य अंधेरा नहीं था, ये ऐसा अंधेरा था जैसे कोई रास्ता खुद दिखा रहा हो। मेरे पास बैठी वो औरत अब भी चुप थी। उसका चेहरा नहीं था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था वो मुस्कुरा रही है। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने पहली बार पूरा वाक्य बोला, जहाँ से लौटने की इजाज़त नहीं मिलती। समय का टूटना। मोबाइल देखा, घड़ी चल नहीं रही थी। बाहर देखा, सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर पीछे की तरफ गिनती दिखा रहे थे, 100, 99, 98। जैसे मैं आगे नहीं, पीछे किसी चीज़ के अंदर जा रहा था।
हवा में अब जलने की बदबू थी, ऐसी बदबू जो एक्सीडेंट के बाद आती है। और तभी मुझे याद आया, भूला हुआ हादसा सालों पहले दक्षिण के इसी रूट पर एक रात, नींद, तेज रफ्तार और सड़क किनारे खड़े लोग। मैंने ब्रेक नहीं मारा था। अखबार में छपा था, रहस्यमयी हादसा, 13 यात्री जिंदा जले। मैं भाग आया था, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने औरत की तरफ देखा। तुम उन्हीं में से हो? उसका सिर 180 डिग्री घूम गया। अब चेहरा था, लेकिन वो चेहरा हर पल बदल रहा था। कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी जली हुई लाश। उसने कहा, हम सब हैं। सड़क के लोग ट्रक अचानक धीमा पड़ गया। सड़क के बीचों बीच बहुत सारे लोग खड़े थे। कुछ के हाथ टूटे हुए, कुछ के पैर उल्टे, कुछ के शरीर जले हुए, लेकिन सबके चेहरे एक जैसे थे, खाली। उन्होंने एक साथ बोला, रुको। मैं चिल्लाया, नहीं, लेकिन ट्रक रुक गया। दरवाजा अपने आप खुला। एक बच्चा चढ़ा, फिर एक बूढ़ी औरत, फिर एक आदमी। अब ट्रक भरा हुआ था, लेकिन वजन शून्य। दिल्ली अब बहुत दूर थी। रेडियो फिर चल पड़ा। दक्षिण सिर्फ दिशा नहीं है, दक्षिण अंत है। मेरी आंखों के सामने सड़क बदलने लगी। हाईवे अब शमशान बन गया। पेड़ों पर लाशें लटकी थीं, कुछ अब भी हिल रही थीं। मेरे कान में फुसफुसाहट हुई, अब तुम ड्राइवर नहीं हो। पीछे से आवाज आई, अब तुम हमारी सवारी हो। एक आखिरी संकेत। ट्रक एक पुराने पुल के सामने रुका। नीचे काला पानी। पुल पर लिखा था, जो यहां से गया वो कभी अकेला नहीं लौटा। वो औरत उठी। उसने दरवाजा खोला। बाहर उतरते हुए बोली, भाग 3 में सच दिखेगा। और जैसे ही उसने नीचे छलांग लगाई, मेरी आंख खुल गई। सुबह हो रही थी। ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी डैशबोर्ड पर 13 उंगलियों के निशान थे और रेडियो पर आखिरी लाइन, अंत अभी बाकी है। सुबह की रोशनी थी, लेकिन मेरे अंदर अब भी रात थी। ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। डैशबोर्ड पर 13 उंगलियों के निशान अब भी थे, जैसे किसी ने जलती उंगलियों से कांच छुआ हो। मैंने इंजन स्टार्ट किया। इस बार ट्रक ने मेरी बात मानी, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, सड़क पर लिखा दिखा, दक्षिण में आपका स्वागत है। मेरा दिल बैठ गया। मैं जानता था, मैं कभी दिल्ली से निकला ही नहीं था। वो जगह जो नक्शे में नहीं, सड़क अचानक गायब हो गई। मेरे चारों तरफ सिर्फ राख थी, जले हुए पेड़, जले हुए ट्रक, जले हुए लोग, और उन सब के बीच एक पुराना बस स्टैंड। उस बोर्ड पर लिखा था, अंतिम पड़ाव। यही वो जगह थी। मुझे याद आया पूरी तरह। पूरा सच सालों पहले मैंने सिर्फ एक हादसा नहीं किया था। मैं उस रात शराब के नशे में था। सड़क किनारे 13 यात्री खड़े थे। एक बस खराब हो गई थी। उन्होंने हाथ दिखाया, मदद मांगी। मैं रुका नहीं। ट्रक बस से टकराया। डीजल फैल गया। आग लग गई। उनकी चीखें मैं आज तक भूलने की कोशिश करता रहा। मैं भाग गया था, लेकिन दक्षिण वो भागने की दिशा नहीं थी, वो वापसी थी। 13 आत्माएं बस स्टैंड पर एक एक करके सब सामने आने लगे। वही बच्चा, वही बूढ़ी औरत, वही बिना आंखों वाले लोग। अब उनके चेहरे साफ थे। वो औरत सामने आई जिसने सफ़र शुरू कराया था। उसने कहा, हम बदला नहीं चाहते। मेरे घुटने ज़मीन पर लग गए। तो फिर ये सब क्यों? उसने आसमान की तरफ इशारा किया। वहाँ 13 खाली सीटों वाला ट्रक लटक रहा था। उसने कहा, हर आत्मा को एक ड्राइवर चाहिए। असली हॉन्ट मैं समझ गया। दक्षिण कोई जगह नहीं, दक्षिण सज़ा है। हर वो ड्राइवर जो रास्ते पर जान छोड़कर आगे बढ़ गया, उसे यहाँ लाया जाता है और फिर उसे ड्राइवर बना दिया जाता है, आत्माओं का ड्राइवर। मैं चिल्लाया, नहीं, लेकिन सड़क खुल गई। मेरे ट्रक के पीछे अब 13 आत्माएं बैठ चुकी थीं। रेडियो चला। यात्रा शुरू। अंत जो अंत नहीं,
आज भी। अगर तुम रात में जयपुर दिल्ली दक्षिण रूट पर चलो और लाल सड़क दिखे तो समझ लेना मैं ट्रक चला रहा हूं। अगर मैं रुका तो तुम अगली सवारी हो। और याद रखना, दक्षिण से कोई अकेला वापस नहीं आता। कहानी समाप्त।